आपकी स्क्रीन पर। IUDs स्टैंड्स फॉर, यानी कि IUDs काय के लिए, इनमें से कौन सा फुल फॉर्म है इसका? तो ए है हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, बी है इंटर यूटेराइन डिवाइस, सी है इंट्रा यूटेरिन डिजीज़ और डी है इंटर यूटेरिन डिजीज़। तो इसका राइट आंसर है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेडिकेटेड IUD, यानी कि इनमें से कौन सा नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास लिप्स लूप, बी है CUT7, सी है मल्टीलोड 375 और डी है प्रोजेस्ट्राट। तो इसका राइट आंसर है ए लिप्स लूप। लिप्स लूप है जो कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, बाकी ये तीनों मेडिकेटेड यूटेराइन डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डिलीवर्ड वाया ओरल कैविटी कोल्ड, यानी कि ओरल कैविटी से देने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा नेचुरल मेथड, बी है बेरियल मेथड, सी है ओरल मेथड एंड डी है इंट्रायूटेराइन मेथड। तो इसका राइट आंसर है ओरल मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? तो इसका राइट आंसर है, सॉरी इसके ऑप्शन है ए प्रोजेस्टोन, बी कॉन्डोम्स, सी स्पर्माइसाइडल जेल्स और डी है स्पर्माइसाइडल ल्यूप्स। तो इसका राइट आंसर है प्रोजेस्ट्रोजन एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्जिकल मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन, बी स्टेलाइजेशन, सी एजुकेलेशन एंड डी एमिशन, यानी कि सर्जिकल मेथड्स इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है बंध्यता, जिसके अंदर ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर स्टेरिलाइजेशन इन मेल स्टेरिलाइजेशन? ए है वेसेक्टोमी, बी है ट्यूबेक्टोमी, सी है डीकैपिसिटेशन एंड डी है सर्कमसीजन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मेल में ए वेसेक्टोमी, यानी कि पुरुष नसबंदी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल? ए वेसेक्टोमी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी डीकैपिटेशन एंड डी है सर्कमसीजन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ट्यूबेक्टोमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन वेसेक्टोमी द इंसिजन इज मेड थ्रू विच बॉडी पार्ट, यानी कि वेसेक्टोमी के अंदर किस बॉडी पार्ट में इंसिजन होता है, मतलब छेद किया जाता है, तो चीरा लगाया जाता है मतलब। तो ऑप्शन ए है हमारा एब्डोमन, बी है पेनिस, सी है स्क्रोटम एंड डी है इसका आंसर ऑप्शन ब्रेस्ट। तो इसका राइट आंसर है सी स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि बहुत अधिक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से कौन सा साइड इफेक्ट हो सकता है? ए एब्डोमिनल पेन, बी ब्लीडिंग, सी नोसिया एंड डी कोमा। तो इसका राइट आंसर है कोमा। ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ करने से कोमा में जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ MTP एन एक्रोनिम फॉर, यानी कि MTP इनमें से MT की फुल फॉर्म क्या है? तो ए है मेनिस्ट्रल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बी है मेडिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, सी है मेनिस्ट्रेशन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी एंड डी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अदर टर्म फॉर MTP, यानी कि MTP का दूसरा नाम या इसको दूसरा टर्म कौन सा है? तो ए है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, बी है फोर्स्ड डेथ, सी है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड स्टेरिलाइजेशन और डी है अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर है ए इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आर द MTP सेफेस्ट, यानी कि इन सभी ट्राइमेस्टर में से कौन सा ट्राइमेस्टर है जो MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए सेफ माना जाता है? तो ए है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी है सेकंड ट्राइमेस्टर, सी है थर्ड ट्राइमेस्टर और डी है फोर्थ ट्राइमेस्टर। तो इसका राइट आंसर है ए
फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में 12 हफ्तों के अंदर अंदर एमटीपी सेफ होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसटीडी, यानी कि इन सभी में से कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो ए है हमारा ट्राइकोमोनियासिस, बी क्लेमाइडियोसिस, सी सिफिलिस और डी मेगाकोलोन। तो इसका राइट आंसर है डी मेगाकोलोन। बाकी के जो तीनों है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर एसटीडीज़, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन कौन सा है, तरीका कौन सा है। तो ए है टच, बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सी एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स एंड डी है ड्रिंकिंग अनफिट वाटर। तो इसका राइट आंसर है बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा यौन संचारित बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूरेबल एसटीडी, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो क्यूरेबल है, यानी कि जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला है ए जेनाइटल हेपेटाइटिस, बी है हेपेटाइटिस बी, सी है एचआईवी इन्फेक्शन और डी है सिफिलिस। तो इसका राइट आंसर है डी सिफिलिस। बाकी ये जो तीनों बीमारियां इनको हम क्योर तो कर सकते हैं टेबलेट्स से, पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिफिलिस का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव ए बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कॉल्ड, यानी कि एक असुरक्षित यौन संपर्क होने के बाद भी जो बच्चों पैदा नहीं करने की अयोग्यता को क्या कहा जाता है। तो ए है हमारा ऑप्शन स्टेरिलिटी, बी है इनफर्टिलिटी, सी है फर्टिलिटी और डी है रिप्रोडक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है इनफर्टिलिटी, यानी कि नपुंसकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज आईवीएफ स्टैंड्स फॉर, यानी कि आईवीएफ की फुल फॉर्म इनमें से क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सी इन वाइवो फेरमेंटेशन और डी इन विट्रो फेरमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ ए मदर कैरी हर 18 months ओल्ड बेबी in the hospital who has not been immunized even with a single vaccine at this time which vaccine can be given to the एक्सेप्ट, यानी कि एक मदर है जो अपने 18 महीने के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाती है और अभी तक उसको एक भी सिंगल वैक्सीन यानी कि कोई वैक्सीनेशन उसका नहीं हुआ है, तो वो इनमें से किसको छोड़कर बाकी सारी वैक्सीन्स को लगवा सकती है अपने बच्चे को। तो ऑप्शन ए है हमारे पास डीपीटी, डीपीटी का फर्स्ट टीका यानी कि डिप्थीरिया परटूटिस और टिटनेस का फर्स्ट टीका, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन का फर्स्ट टीका, सी है मीजल्स एंड डी है बीसीजी, बीसीजी यानी कि बेसिलस कैलमेट गुवेरिन। तो इसका राइट आंसर होगा बीसीजी, बीसीजी को छोड़कर वो बाकी तीनों वैक्सीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बिफोर administering vaccine the injection site should not be clean with spirit because, यानी कि वैक्सीन देने से पहले, यानी कि वैक्सीन देने से पहले जहाँ जो इंजेक्शन साइट होती है जिस साइड पे हमें इंजेक्शन देना है उसको स्पिरिट से क्लीन क्यों नहीं करते। तो ऑप्शन ए है हमारा इट में कोज हार्मफुल रिएक्शन, बी है इट विल कोज नेक्रोसिस, सी है इट में कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वैक्सीन और डी है हमारा ऑप्शन देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न। तो इसका राइट आंसर होगा सी इट में कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वैक्सीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ एन इन्फेंट हैज़ नॉट बीन इम्यूनाइज्ड विद बीसीजी एट बर्थ और डीपीटी फर्स्ट, देन अगर कोई इन्फेंट है, कोई शिशु है जिसको एट बर्थ बीसीजी और डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस का फर्स्ट टीका नहीं लिखा है, तो क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हमारा दिस शुड बी अवॉइडेड, बी दिस शुड बी गिवन एट द एज ऑफ 5 years, सी दिस कैन बी गिवन एनी टाइम अप टू द एज ऑफ 1 year एंड डी बोथ ऑफ बीसीजी एंड डीपीटी should be given with DPT second and
DPT थर्ड। तो इसका राइट आंसर है हमारा दिस कैन बी गिवन एनी टाइम अप टू द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल की एज तक हम इनको कभी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BCG वैक्सीन इज गिवन ऑलवेज इन अपर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, यानी कि जो BCG जो TB का जो टीका होता है उसको हमेशा अपर लेफ्ट आर्म पर ही क्यों दिया जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो फर्स्ट है इट इज़ मोर इफेक्टिव इन लेफ्ट आर्म, बी है इन राइट आर्म इट मे cause paralysis, C to maintain uniformity so that it could be easily identify whether the baby is immunized or not, और D है इसका D it is not essential it can be given in right side, तो इसका राइट आंसर होगा 3 टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इससे पता लगाया जा सकता है कि पहले टीका किस ओर दिया गया था और दिया गया था या नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पर्पस ऑफ ग्राम स्वास्थ्य योजना इंक्लूड्स, यानी कि ग्राम स्वास्थ्य योजना के उद्देश्य क्या क्या है। तो ए है टू रिड्यूस IMR एंड MMR, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मेटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना। बी टू एनकरेज डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन, यानी कि डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना। और सी ऑप्शन है हमारा टू प्रिवेंट मैरिजेज इन अर्ली एज, यानी कि कम उम्र में यानी कि बाल विवाह से बचाने के लिए। और डी है ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ यशोदा, यशोदा स्कीम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा टू प्रोवाइड केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर न्यूबॉर्न, बी टू प्रोवाइड केयर टू ओल्ड मैन, सी टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक फ्लूड ETC, और डी ऑप्शन है टू ट्रेन आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर न्यूबॉर्न, यानी कि गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे को केयर प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्थ पर्सनल विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ANM एंड आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि हेल्थ पर्सनल जो ANM और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच का लिंक होती है वो कौन है। तो ए है हमारा LHV का मतलब होता है लेडी हेल्थ विजिटर, बी है आशा, सी है PHN पब्लिक हेल्थ नर्स, और डी है हेल्थ गाइडेड। तो इसका राइट आंसर है बी आशा। इसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर जननी सुरक्षा योजना इन अर्बन एरिया ए मदर हु डिलीवर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज पेड रेज, यानी कि जननी सुरक्षा योजना के अंदर शहरी क्षेत्र में अगर कोई मदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी कराती है तो उसको कितने पैसे दिए जाएंगे। ए 1400, बी 1000, सी 800 और डी 1600। तो इसका राइट आंसर है बी 1000। नेक्स्ट है अंडर NRHM एंड आशा कवर द पॉपुलेशन ऑफ, NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आशा कितनी पॉपुलेशन पर रहेगी, एक आशा कितनी पॉपुलेशन पर रहेगी। ए है 500, बी है 1000, सी है 2000 और डी है 4000। तो इसका राइट आंसर है बी 1000, यानी कि हर 1000 पॉपुलेशन पर एक आशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फॉलोइंग विच इज़ अ टारगेट फॉर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि इनमें से NRHM किन को टारगेट करता है। तो पहला है टू डिक्रीज MMR, यानी कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेट मातृ मृत्यु दर को कम करना। बी है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों से बचाव। और सी है 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज, मतलब 100% इम्यूनाइजेशन करना। और डी है ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन NRHM कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए है हमारा अप्रैल 2007, बी अप्रैल 2002, सी अप्रैल 2005 और डी सितंबर 2005। तो इसका राइट आंसर है सी अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि इन सब में से NRHM का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो
तो ए है आशा, बी है जननी सुरक्षा योजना, सी है अंडर 5 क्लिनिक और डी है RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक NRHM के अंडर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर्स एंड स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्कार्डेड इन, यानी कि जो लेबोरेटरी से और जो कल्चर्स हम लेते हैं, स्पेसिमेन जो सैंपल्स लेते हैं, तो वो कौन से बैग के अंदर हम डिस्कार्ड करेंगे। तो ए है रेड बैग, बी है येलो बैग, सी है ब्लू बैग और डी है ब्लैक बैग। तो ये हम येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी स्टाफ नर्स जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आते हैं और इनके हर बार चांसेस रहते हैं रिपीट क्वेश्चन आने के। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।